वेद व्यास जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। उसके बाद में वेद व्यास जी महाराज अपने लेखनी के द्वारा अपने मन अंतःकरण को लेकर के चलते हैं जहां से भागवत कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण पावन धरती पर इसमें से कोई नैमिषारण गया है कि नहीं गया है? नैमिषारण कुछ लोग गए हैं कि नहीं? जो गए हो तो हाथ उठाओ जरा। नैमिषारण हमें लगता है नहीं गए, लेकिन आप लोग अयोध्या की यात्रा करें तो अयोध्या के बगल में लखनऊ से कुछ ही दूरी पर सीतापुर जिले में नैमिषारण तीर्थ है, जहां पर अनेक महात्माओं को बैठा करके जिस वट वृक्ष के नीचे भागवत कथा गान किया गया था, आज भी वो वट वृक्ष विद्यमान है। जहां पर भगवान के द्वारा छोड़ा गया चक्र, आज भी चक्र तीर्थ विद्यमान है। जहां पर महाराज मनु महारानी शत्रुपा ने तपस्या किया था, वो जगह आज भी विद्यमान है। एक बार जाए तो दर्शन जरूर करें, क्योंकि अयोध्या से मुश्किल से 250 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे पावन धरती पर सूत जी महाराज लेकर के चलते हैं नैमिषारण की धरती पर। बोले नैमिष धाम की जय हो। नाम ही है नैमिष धाम, जहां पर पहुंचने के बाद में पाप निमिष मात्र भी नहीं रुकता, जलकर राख हो जाता है। नैमिषवर तीर्थ विख्याता, तीर्थों में अत्युत्तम तीर्थ नैमिषारण तीर्थ है। सूत जी महाराज जहां पर विराजमान है, 88,000 महात्मा सौनकादि महात्मा विराजमान है। और सूत जी महाराज से प्रश्न किया, बट वृक्ष के नीचे बैठे महात्माओं ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हाथ जोड़ करके, बाबा आप वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव को जब वेद व्यास जी महाराज भागवत कथा पढ़ा रहे थे तो आपने भी बगल में रह करके भागवत कथा का रसास्वादन किया था। इसलिए आप कथा अमृत रसास्वाद कुशल, आप कथा अमृत के रसास्वादन को जानने वाले हैं, आप कुशल हैं, आप ज्ञानी हैं। हे भगवान, हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, क्या कलयुग में मानव की आयु छोटी हो जाएगी, मानव अपने कार्य को लेकर इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब भूल जाएगा। इसलिए हे भगवान, मानव का कल्याण हो तो कैसे हो, कोई आप बात बताएं, कोई आप ऐसी कथा बताएं जिसको श्रवण मात्र से मानव का कल्याण हो, मानव के पूर्वजों का कल्याण हो और पूरे सृष्टि का कल्याण हो। इस प्रकार जब सूत जी महाराज के सामने सौनकादि महात्माओं ने पूछा, सौनकादि महात्मा से सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन आपने भगवत कथा पूछ करके, भगवान की भक्ति कथा पूछ करके मेरा भी जीवन धन्य कर दिया, क्योंकि भगवान की कथा 3 लोगों को धन्य करती है। ध्यान देना, भगवान की कथा 3 लोगों को धन्य करती है। पहला उसको धन्य करती है जो भगवान की कथा का आयोजन कराते हैं, जो भगवान की कथा के निमित्त बनते हैं। भगवान की कथा पहले उनके पूरे परिवार के, उनके पूरे कुल को धन्य करती है, पावन करती है। दूसरा, उस निमित्त में जितने श्रोता समाज बैठकर कथा सुनते हैं, दूसरे नंबर पर उनको, उनके पूरे परिवार को धन्य करती है भगवान की कथा।
तीसरे नंबर पर जो वक्ता कहता है उसको कथा धन्य करती है। इसलिए प्यारे, आपके गांव में जो भागवत कथा हो रही है ना, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। और उस सौभाग्य में मेरा भी परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार मैं बहुत छोटा था, लगभग 10 साल के ऊपर की बात है, तब मैं आया था यज्ञ में प्रवचन करने के लिए। शायद आप लोग को याद हो कि ना याद हो। तब से इस नरहर विवाह से मेरा एक अनोखा सा रिश्ता हो गया, सब अपने हो गए। कई बार यहाँ के लोगों ने फोन किया, महाराज जी एक बार आकर के घूम जाइए, एक बार आकर के घूम जाइए। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से जीवन की यात्रा चली, तो जीवन में कथा के माध्यम से कभी गुजरात, कभी आपके बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अनेक जगह यात्रा बनती ही रही। हमने यहाँ के लोगों से निवेदन किया कि हमारी इच्छा तो जरूर है, लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि आऊँ तो एक बार पुनः कथा के माध्यम से आऊँ, जिससे मेरा भी जीवन धन्य हो, आप लोगों का भी जीवन धन्य हो। एक बार कथा के माध्यम से मैं पुनः हुआ। और ऐसी भगवान की कृपा हुई, यहाँ के भक्तों के मन में माता रानी ने वास किया। तो शायद विधाता ने लिख रखा था कि बेटा दुर्गेश, 2026 में तुझे नरहर विवाह में जाकर भागवत कथा सुनाना है। इसलिए 2026 में योजना तो 2-3 साल पहले से, लेकिन 26 में जाकर निर्णय हुआ कि अब डेट दे दिया ही जाए, और आपके समक्ष जिसका फल स्वरूप जो मैं आज सुनाने के लिए आया, और आप लोग इतनी भारी संख्या में बैठकर मुझे सुनने के लिए, भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे, कि आपका भी सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य इसमें जुड़ा। तो इसलिए कथा सबसे पहले उसका उद्धार करती है, उसके कुल का उद्धार करती है जो आयोजन कराता है, जो निमित्त बनता है। दूसरे नंबर पर जिसके निमित्त में सब लोग कथा सुनते हैं, सब लोग धर्ममय बनते हैं, दान सहयोग करके उस कथा को सफल करते हैं। तो तीसरा, वक्ता समाज को हम जितने लोग आए हैं आपको सुनाने के लिए, कोई वाणी के द्वारा, कोई यंत्र के द्वारा, कोई मंत्र के द्वारा, 3 लोग का कल्याण करती है कथा। कि कहत सुनत सब करहित होई, कहत सुनत सब करहित होई। कहने सुनने मात्र से हित होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। इस प्रकार सूत जी महाराज ने महात्माओं से कहा, आपने मुझे व्यास बना करके कथा सुनाने के लायक समझा, इसलिए मेरा भी परम सौभाग्य है। अब बताइए मैं आपको क्या सुनाऊं? महात्माओं ने प्रश्न किया, बाबा आपकी वाणी सूर्य के प्रकाश की तरह है, और हमारे हृदय में अज्ञान अंधकार बन करके बैठता है। जैसे पूर्व दिशा से जब सूर्य उदय होता है तो धीरे धीरे धरती का अंधकार दूर होने लगता है, उसी तरह अपने वाणी को भी फेर करके हमारे हृदय में बैठे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में प्रकाशमय करें, और कलयुग में आने वाले प्राणियों का भी कल्याण हो। ऐसा कोई उपाय बताएं, ऐसा कोई कथा का सार बताएं। सूत कथा ही कथा सारम मम करण रसायनम, मम करण रसायनम। भगवान ऐसी कथा सुनाओ कि जिससे कान को अच्छा लगे,
कर्ण रसायन, कान को अच्छा लगे, और जब कान को अच्छा लगेगा, कान श्रवण की एक इंद्री है, तो कान को अच्छा लगेगा तो वो बात मन को भी अच्छा लगेगी। इस प्रकार जब प्रश्न किया, सब सूत जी महाराज ने कहा, मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा कि जो जीवन में त्रिकाल कल्याण कारिणी है, जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे सुनाया, मेरे आचार्य भगवान सुखदेव को सुनाया, और जो स्वयं भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सुखदेव भगवान आचार्य जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि बिना गुरु के जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। जीवन में जब तक गुरु की कृपा नहीं होती ना, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। माता पिता जन्म के साथी होते हैं, माता पिता साहब जन्म के साथी होते हैं, लेकिन जीवन बनाता है गुरुदेव, जीवन तो गुरु के चरणों में बनता है। जीने की शिक्षा, जीने का लायक, जीने की कला तो केवल गुरु के चरणों में ही मिलती है। उसको चाहे टीचर कहा जाए, चाहे अध्यापक कहा जाए, चाहे गुरु कहा जाए, हमें गाथा गाथा तो गुरु ही सिखाता है। इसलिए प्यारे, जीवन में जब तक गुरु नहीं है, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं है। गुरु है क्या? गो अंधकार रूप स्वरूप प्रकाश दाता, जहां पर अंधकार रूपी ज्ञान दूर होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाए, वही गुरु है। गुरु कोई एक संकीर्ण संज्ञा नहीं है कि किसी के ऊपर कह दिया जाए बस आप ही गुरु। गुरु एक बहुत व्यापक शब्द है, गुरु बहुत व्यापक ऐसा है। हर एक का गुरु सबसे पहले उसके माता पिता होते हैं। पहला गुरु माता पिता, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बालक बिगड़ जाए। एक चोर भी चाहता है कि मेरा बालक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसको चोरी न करना पड़े। कोई माता पिता अपने बच्चों को बिगड़ने को नहीं सोचता, इसलिए पहला गुरु हर एक का उसके माता पिता। दूसरा गुरु, जहां पर हम अध्ययन करने के लिए जाते हैं, हम गुरुकुल में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो दूसरे नंबर के गुरु। जब हम शिक्षा को ग्रहण कर लिए, हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लायक बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS रैंक के अधिकारी बन गए, जब भौतिक वस्तुएं मिल गई, तो अब तीसरे गुरु की खोज होती है कि हम थोड़ा सा अब अध्यात्म शक्ति को भी संचित करें, अध्यात्म को भी प्राप्त करें, क्योंकि अध्यात्म से ही जीवन समझ सकता है, बन सकता है। इसलिए हम गुरु के पास जाकर के गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे